काशी, विद्वानों और पंडितों की नगरी। लेकिन इसी नगरी में एक ऐसे महापुरुष भी थे जिन्होंने शास्त्रों के ज्ञान से ऊपर उठकर प्रेम की भाषा सिखाई, संत रविदास जी। आज की कहानी उनके जीवन के उस किस्से की है जब पूरी काशी उनके व्यक्तित्व के सामने नतमस्तक हो गई थी। संत रविदास जी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर काशी के कुछ पंडितों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। उन्हें लगता था कि एक साधारण काम करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी कैसे हो सकता है। उन्होंने निश्चय किया कि रविदास जी की परीक्षा ली जाए और उन्हें सबके सामने नीचा दिखाया जाए। एक दिन पंडितों ने प्रस्ताव रखा कि उनकी मूर्ति और रविदास जी की मूर्ति दोनों को गंगा की लहरों में छोड़ा जाएगा। जिनकी मूर्ति तैर जाएगी उन्हें ही सच्चा भक्त माना जाएगा। रविदास, अगर तुम्हारी भक्ति में दम है तो दिखाओ कि तुम्हारे ठाकुर जी पानी में कैसे तैरते हैं। संत रविदास जी ने बड़े विनम्र भाव से कहा, महाराज, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं। मेरे पास कोई कीमती मूर्ति नहीं है, बस ये एक पत्थर है जिसे मैं पूजता हूं। रविदास जी अपने झोले से एक साधारण सा पत्थर निकालते हैं जिसे वो सालिग्राम के रूप में पूजते थे। पहले पंडितों ने अपनी सोने चांदी से जड़ी मूर्तियां गंगा में डाली। बोझ और धातु की वजह से वो मूर्तियां तुरंत पानी में डूब गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अब बारी थी संत रविदास जी की। उन्होंने बड़े प्रेम से अपना पत्थर सालिग्राम पानी में छोड़ा। लोग हैरान रह गए जब वो पत्थर डूबने के बजाय एक नाव की तरह पानी के ऊपर तैरने लगा। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या रविदास जी ने कोई तंत्र किया है। तब रविदास जी ने अपने शरीर पर एक छोटा सा चीरा लगाया या अपनी छाती दिखाई। लोग देखकर दंग रह गए कि उनके अंदर से एक सोने का जनेऊ, सीक्रेट थ्रेड चमक रहा था। ब्राह्मण वो नहीं जो सिर्फ जनेऊ पहनता है, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म ईश्वर को जानता है। भक्ति का रास्ता जाति से नहीं, अंतर मन की शुद्धि से गुजरता है। जो पंडित उन्हें नीचा दिखाने आए थे वो उनके ज्ञान और भक्ति के आगे झुक गए। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर के दरबार में सिर्फ भाव देखा जाता है, भेष नहीं। संत रविदास जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारे अंदर मैं यानी अहंकार है तब तक हम हरि यानी ईश्वर को नहीं पा सकते। अपने कर्म को ईमानदारी से करना और सबसे प्रेम करना ही सबसे बड़ी पूजा है।